लॉन्ग चेन मेंटेन करता है, लॉन्ग चेन मेंटेन। तो सबसे लंबा चेन एक्स का है 5 बार यही लिखाएगा, ठीक। और वाई का सबसे ज्यादा 3 बार यहां भी है, 3 बार यहीं पे लंबा चेन, बस y3 है। उसके बाद आपका इसमें ये भी ढूंढना है कि 2 का पावर वाला, 3 का पावर वाला, 5 का पावर वाला कितना बार लगातार आया। जैसे 2 का मान लेते हैं 8, तो इसमें है ना 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार लंबा चेन 16 रहता, तो 8 को छोड़ करके हम 16 को चूज करेंगे क्योंकि इसमें चेन और बड़ा होगा। अगर 32 है तो 16 को भी छोड़ के 32 को उठाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब यहां पर हम देखें तो इसमें 2 का लंबा चेन 4 गुने 3, 2 का लंबा चेन 8 गुने 3, तो हम एलसीएम में पहले 8 को यहां लिख लेंगे। अब देखो इसमें 3 एक बार है, 3 एक बार है, इसमें 3 कितने बार होगा, 9 दूना 18, 2 बार, तो 8 गुने 9 ले लेंगे। और कोई है जो इसमें 2 और 3 के अलावा आया हो, 5 7, नहीं ना, प्राइम नंबर को चेक करना है। तो 2 का लॉन्ग चेन आपका 8 हो रहा था, 3 का लॉन्ग चेन 9 हो रहा था, ये 72 हो गया। और ऐसे भी नहीं समझ में आए तो बड़ा का टेबल पकड़ना है, 24 बन जा 2 48, 3 बार में 72 तीनों के टेबल में आ रहा है। अगर आपको बोले 3 4 और 6 का एलसीएम निकालिए तो बड़ा वाले को पकड़ना है, इसका टेबल पढ़ना है। 6 बन जा 6, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, एलसीएम नहीं होगा। 6 3 जा, अच्छा 6 2 जा 12 सर देखिए तीनों में आ रहा है ना, तो ये एलसीएम चला जाएगा जो पहला मिलता है। आगे जाकर के इसका 24 भी मिलेगा, लेकिन ये नहीं होगा। आगे जाके 36 भी तीनों में आएगा, 48 भी तीनों में आएगा, लेकिन सबसे छोटा वाला जो पहले वाला आ जाता है वो उठाना है। तो नंबर से बड़ा आता है हमेशा एलसीएम, तो ये बड़े बड़े नंबर्स में एलसीएम का आंसर देगा। अब यहां पे बोला गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो सबसे छोटा मल्टीपल्स जो है तीनों का वो 12 है। करने का तो 12,000 भी है, 12 लाख भी है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे। लेना क्या है, सबसे छुटका मल्टीपल्स जो कि इन तीनों नंबर से बड़ा नंबर होता है, ठीक। एलसीएम इसलिए बड़ा आता है। अब एचसीएफ में क्या है कि कौन ऐसा फैक्टर है जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो 1 तीनों को डिवाइड, 2 तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका एचसीएफ ये 2 हो जाएगा, नहीं। 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ 3 हो जाएगा, नहीं। 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है। अब सर और कोई है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं ना, तो सबसे बड़ा वाला कौन है, 6। तो यही होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका सबसे बड़ा वाला गुणनखंड कौन सा है जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो वो 6 है, और एचसीएफ में क्या चला जाएगा, 6। बस ये ध्यान देना है कि काटने वाला बहुत सारे नंबर है, लेकिन सबसे बड़का कौन है, वही एचसीएफ जाता है, और उसमें मल्टीपल्स हमेशा नंबर से बड़ा होता है। तो भैया आपको वो देखना है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, तो 72, तो वो एलसीएम हो गया। अब आपको सीधी सी लॉजिक याद रखना है, मान लेते हैं 8 है, 12 है और 24 है, इसका हमको निकालना है एलसीएम। तो बड़ा वाले का टेबल पढ़ेंगे, 24 की कम 24 भैया आ रहा है तीनों में, वही एलसीएम हो गया। तीनों में आ रहा है ना, 2 बार में 48, फिर 72 तीनों में आएगा, लेकिन हमको छुटका उठाना है। अब अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो सबसे पहले देखेंगे तीनों को कौन डिवाइड कर रहा है, 1 2 4, 6 ही दोनों को कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तब नहीं लेंगे। तो तीनों को जो डिवाइड करे वो आपका एचसीएफ होता है। तो एलसीएम एचसीएफ में समझ में आ गया होगा, इसका चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, यहां पे जरूरत है इसलिए बता दिए। अब क्या करना है, एलसीएम में हम हमेशा लॉन्ग चेन ले रहे हैं, तो जो हाईएस्ट पावर है वो उठा लेंगे। हाईएस्ट पावर एक्स का, वाई का हाईएस्ट पावर, और जेड का, इसमें तो जेड है नहीं, तो जेड को नहीं ना लेंगे, नहीं। अभी बताए थे भोज वाला बात कि जो गरीब लोग होते हैं वो सिर्फ अपना गोतिया भाई में भोज करवाते हैं, जो जिसमें कॉमन है, जो लोग खिलाते हैं एक दूसरे को उसी को बुलाते हैं। लेकिन जो अमीर रहता है पूरा गांव को खिला देता है, नहीं देखता है कि भाई वो कौन कास्ट है क्या है, नहीं है, सब आके खाओ। तो भाई आपको यहां पर सबको लेना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। अगर जेड के जगह पर यहां ए बी सी रहता ना
वो भी आपका यहाँ पर एबीसी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ता है। एलसीएम का यही रूल है कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई अलग बंदा है तो उसको आपको उठा के लाना है यहाँ। एचसीएफ में जब तक कॉमन नहीं है तब तक भोज भात नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सर जेड तीनों में नहीं भी है फिर भी जेड को लेना होगा। जेड का हाईएस्ट पावर 6। कोई दिक्कत? अब यहां पर एचसीएफ में देखना है कि जो तीनों में कॉमन है उसी को लेना है और लोएस्ट लेना है। क्या लेना है? लोएस्ट क्यों लेना है? नंबर से हमेशा छोटा आता है, वो नंबर से हमेशा छोटा आता है। तो सर एक्स स्क्वायर तीनों में है पहले, बिल्कुल है। तो सबसे छोटा पावर सर अब आपका बताइए, इसमें वाई तीनों में है तो सबसे छोटा पावर वाई सिर्फ। अब सर जेड तीनों में है तो उसको नहीं लेंगे। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सबका मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बस। यहां पर 4x स्क्वायर, यहां पे y क्यूब z है, यहां पर 8x का पावर 6y और यहां पर z गायब है और यहां पर है 12 और ये हो गया आपका y का पावर 5 z का पावर 3। अब इसका एलसीएम एचसीएफ चाहिए हमको। एलसीएम पहले 4, 8 और 12 है तो सर इसका 2-3 तरीका है। तो ये छोटा वाला रहता है ना तो टेबल पढ़ के हम निकल लेते हैं। जब बड़ा रहता है 48, 72 और 144 तब हम लोग 2 का पावर 3 का पावर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यहाँ पे 12 का टेबल पढ़ो तो 12 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है तो नहीं हो गया एलसीएम। 12 दूना 24, तीनों में आ रहा है 24 तो सर एलसीएम 24 हो गया नंबर का। अब यहां पर लेना है हाईएस्ट पावर। x का हाईएस्ट पावर 6, y का हाईएस्ट पावर 5, z का हाईएस्ट पावर z का पावर 3। सबको लेना है, इसमें कॉमन देखने की जरूरत ही नहीं है। बस टेबल पढ़ने टाइम याद रखना है कि टेबल जो है तीनों में आना चाहिए। इसमें टेबल के टाइम याद रखना है, बाकी पावर बड़ा वाला। अब ये एचसीएफ में क्या करना है? तीनों के 1 डिवाइड कर रहा है भाई, 2 भी डिवाइड कर रहा, 3 तो नहीं कर रहा, तीनों को 4 डिवाइड कर रहा। उसके बाद और कोई है नहीं, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा तो इसको डिवाइड कैसे करेगा? तो 4 ही तक रह जाएंगे। एचसीएफ अब देखना है तीनों में है कौन? एक्स तीनों में है? नहीं है, छोड़ देंगे उसको। वाई तीनों में है। सर जेड तीनों में है? नहीं है। तो वाई का लोएस्ट पावर क्या है? वाई। तो इसमें लोएस्ट पावर, ऊपर वाले में हाईएस्ट पावर, तो 4y आंसर जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड। कि गुणनखंड का मतलब पता है? मान लो ये 14 लिखे तो इसका जो गुणनखंड है वो पहले तो फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर कौन कौन है? फैक्टर को क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। और गुणनखंड होता है सर वो अलग चीज। तो हम पहले फैक्टर लिख रहे हैं 1, 2, 7 और 14। सर इसको भी गुना करके 14 लाया जा सकता है, इसको भी गुना करके 14 लाया जा सकता है, इसको भी गुना करके 14 लाया जा सकता है। 14 में 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी 14 आ सकता है। तो ये सब गुणज हो गया। लेकिन इसका गुणनखंड क्या होता है? तो सर गुणनखंड इसको ऐसे तोड़ते हैं हम लोग। क्या? 7 से तो 2 इंटू, ये है इसका गुणनखंड। और भी गुणनखंड है इसका। 1 गुने, यहां 1 रखेंगे और 14, 1 गुने 14 है ना। तो इस तरीके से गुणनखंड निकालते हैं। अब बताइए तो जल्दी से 24 का गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हैं? तो सर पहले फैक्टर लिख देते हैं ना। 1 कितना? 4। और अगर इसको लिखने में दिक्कत है
तो आपको ऐसे चलना है, 1 गुना 24, 2 गुना 12, हमेशा मल्टीप्लाई होने पर 24 आना चाहिए। 3 गुना 8 24, 4 गुने कितना 24, और कोई बचा क्या? फिर अब 5 में आता नहीं, 6 चौक 24 रिपीट होने लगे, छोड़ देंगे। ये इधर वाला जो पार्ट आया है सारा इसका फैक्टर है, और ये गुणनखंड है। 1 गुने 24 गुणनखंड है, 2 गुने 12 24 का गुणनखंड है, ये 24 का ये भी गुणनखंड है, 3 गुने 8 और 4 गुने 6। क्यों बता रहे हैं? आगे क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक, इसी का जरूरत है, इसी का जरूरत है इसलिए। अब इसका अगर कोई बोले कि बताइए भैया गुणनखंड निकालिए, कैसे निकालिएगा? इसको मल्टीप्लाई के टर्म में लाना है। डायरेक्ट ऑप्शन में दे देगा कि बताइए जो इसका x माइनस 5 गुणनखंड है कि आपका x प्लस 4 गुणनखंड है या फिर आपका कोई और गुणनखंड है। 4 ऑप्शन रहेगा। अब भाई हमको इसको तोड़ने नहीं आ रहा, और भी शॉर्ट ट्रिक्स है। इसका वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो 0 आ जाता है, तो वो उसका गुणनखंड रहता है। बट हमको बेसिक मालूम होना चाहिए, कुछ और घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया तो। इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस 3। हम लोग क्या करते हैं, बाहर और बाहर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस 18x²। हम यहां पर देखो तो 6x² माइनस 7 को अगर हम माइनस 9x और प्लस 2x लिख देंगे तो कोई बोलेगा? अरे जोड़ने घटाने पर यही आएगा, और माइनस 3। लेकिन अब ये आ गया प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन जानते हो? अनुपात और समानुपात। उसमें समानुपात में क्या होता है कि बाहर बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई सेम होना चाहिए। देखो तो 6 18 माइनस 18x² आ रहा, 9 दूना 18 माइनस 18x आ रहा है x², दोनों का प्रोडक्ट। अब मेरा सही है, अब इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब HCF, कॉमन का मतलब HCF। जब भी कॉमन लेने बोले तो आपको HCF कॉमन होता है। इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, कितना आया? माइनस 18x²। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे प्लस माइनस में कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 18x² ही आना चाहिए, और दो कुछ नहीं आना चाहिए। तो हम इसको 9 प्लस 2 लिख दिए, तो देखो तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो वही हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18x²। अब सर इसमें से कॉमन लिया जाता है। देखो तो क्या कॉमन है? HCF ले बताया ना अभी, तो x इसमें भी है सर, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3x बाहर, यहां क्या बचेगा? 2x। अब 3x बाहर निकला तो माइनस 3। अब यहां पर कुछ कॉमन है क्या? 1 के अलावा, तो प्लस 1 कॉमन लेंगे। 1 हमेशा कॉमन रहता है, कुछ रहे चाहे नहीं। तो सर अब ये दोनों कटघरा सेम है, फिर से ये दोनों को बाहर कॉमन निकाल लेंगे, 2x माइनस, अब यहां बचा 3x और ये बचा प्लस 1। इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। ये दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। हाँ, ये दोनों सेम रहना चाहिए। साइन भी गलत है तो गलत है, यानी एकदम जुड़वा बहन होना चाहिए, कृति और श्रुति की तरह, कुछ अलग नहीं होना चाहिए। तो अब आप यहां से, अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, और उस 4 ऑप्शन में एक तो ये रहेगा, यहां पर माइनस डाल देगा, यहां पे 4x माइनस 2 डाल देगा, यहां पर आपका 3x प्लस 1 डाल देगा। पूछेगा कौन इसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड करने आएगा तब ना हम पता कर पाएंगे, है ना। दूसरा और भी तरीका है, जब हम लोग जनरल कंपटीशन में पढ़ेंगे तब बताएंगे आगे। तो गुणनखंड करने सीखे, लेकिन यहां से सीख जाएंगे, जब तक 10 को बनाएंगे नहीं। चलिए जल्दी जल्दी इसको करते चलना है, टाइम नहीं लगाना है। ऑनलाइन वाले भी बोर हो जाते हैं बेचारे अगर देखेंगे तो। चलिए क्या होगा इसमें कॉमन, बोलो 6 भैया, 6 ओनली 6 कॉमन है इसमें भी, और तो 6 से भाग दे दो इसको तो p बचेगा, 6 से इसमें भी भाग दे दो तो -2q।
यही HCF निकालना रहता है। कॉमन में हमेशा क्या बाहर आता है? HCF। यहां पर देखो तो 7 और A दोनों में को 7 डिवाइड कर रहा और A का लोएस्ट पावर A यानी 7A, जैसे बताए थे HCF वैसे ही निकला बाहर। ये 7A को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? इस 7A से इसको भाग देना है तो एगो A बचेगा, इस 7A से इसको भाग देना है तो 2 बचेगा। हो गया ये फैक्टराइज, मल्टीप्लाई के टर्म में आ गया। क्या हो गया? मल्टीप्लाई के टर्म में आ गया। चलिए जल्दी जल्दी बताते चलिए, टाइम नहीं है, एकदम स्पीड में। 5 क्या कॉमन है? और ABC कुछ नहीं? नहीं, सब अलग अलग जाति का है सर। जो कॉमन है उसको लीजिए चुपचाप। तो 5 तीनों में है तो 5 बाहर आ गया। यहाँ 2A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर हो गया कॉमन, हो गया फैक्टराइज, मल्टीप्लाई के टर्म में आ गया। इसमें जल्दी से कीजिए। तो सर 2 नंबर में पहले देख लीजिए HCF 5। सर x का लोएस्ट पावर x, y का लोएस्ट पावर y। अब ये आपका कॉमन निकलेगा, 5xy कॉमन हो गया, इससे भाग देंगे ऊपर तो y से y कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, एगो x से x बचा सिर्फ। अब माइनस, ये 5 से भाग देंगे 3 बचेगा, x से भाग देंगे x कैंसिल, y से भाग देंगे एगो y बचेगा। समझ में आ रहा है सृष्टि जी कि ऊपर ऊपर जा रहा है? अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं तो और धीरे करेंगे ठीक, क्योंकि ये सब 6 7 का क्लास का चीज़ है, 8 का, और ये सब नहीं आता है तो रिवीजन करवा रहे हैं ताकि हम जब कंपटीशन वाला सारा क्वेश्चन डालें तो दिक्कत ना हो। इसमें बताइए क्या हो गया HCF? पहले देखेंगे A तीनों में है क्या? नहीं। X तीनों में है क्या? X बाहर निकलेगा, लोएस्ट पावर लेना है। Y तीनों में है क्या? Y का लोएस्ट पावर लेंगे। Z तीनों में है क्या? नहीं है सर, तो यही HCF है। अभी HCF सीखे, कितना इजी हो गया। तो सर अब ये चीज इससे ही भाग दीजिए इसमें, तो A है बेचारा, उसको कोई भाग नहीं कर पा रहा, X एगो कट गया, Y एक तो कट गया, AX बचा, X खत्म, B बचेगा, Y एगो खत्म, Y बचेगा, यहां से XY खत्म तो प्लस CZ बचेगा। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। फिर से अब यहां पे कॉमन लेके बताइए। 1 क्या होगा? नहीं, इंसान जितना सीधा दिखता है उतना होता नहीं है। मैथ जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं कि 1 तुम्हारा सब जगह HCF हो गया। आइए देखिए, इसमें 2 करके चलना पड़ता है। यहां पे क्या कॉमन? तो ये x से भाग देंगे, x बचेगा, x से भाग देंगे, यहां पे क्या कॉमन? 8, x प्लस 8 से भाग दिए, x बचा, ये कटघरा सेम है तो ये फिर से कॉमन हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना। अगर यहां पर 2 इंटू एल है और प्लस 2 इंटू बी है, जो कि तुम्हारा पेरीमीटर होता है आयत का। अरे भैया तुम लोग ये सब ना पढ़े हो, एल बी, और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, 2 गो एल और 2 गो बी। यहां भी 2 कॉमन, यहां भी 2 कॉमन, 2 बाहर निकालते हो ना, एल प्लस बी आता था ना। तो सर हम लोग डायरेक्ट याद किए थे, थोड़े पता था कि ऐसे होता है। तो यहां पर भी वही चीज है, x के साथ x प्लस वाई, हम x प्लस वाई को भूल जाओ, ब्रैकेट 8 इंटू ब्रैकेट सेम है ना। तो सर ब्रैकेट को बाहर ले आइए, ब्रैकेट को बाहर ले आइए तो x प्लस 8 बच गया। यहां माइनस रहता तो माइनस का साइन प्लस है, तो अब ये फैक्टराइज हो गया। क्या हो गया? चलिए दिमाग लड़ाइए। 3 क्या 3? बस 3, बस यहाँ 3। हाँ, हम दोनों करेंगे तो 3x होगा। हाँ 3x। देखो
कभी कभी होता है ना कि क्लास बहुत बड़ा होता है, अब दोस्त सबका ग्रुप दो दो तीन तीन होता है, किसी दिन भीड़ हो जाने के कारण दोस्त को दूर जाके बैठना पड़ता है। वैसे ही इस सब में भी होता है कि कभी बिछड़ जाता है, तो हम क्या करेंगे ना, 5 वाले को एक जगह ले आएंगे, 15xy प्लस 5y और माइनस 6x माइनस 2। देखो तो अब एक जाति वाला दोस्ती वाला एक जगह आ गया, माइनस वाला अपना दोस्ती का ग्रुप एक जगह ले आया। अरे क्लास में होता है ना, एगो फक्कड़ ग्रुप, एगो पढ़ने वाला ग्रुप, एगो मीडियम ग्रुप। तो देखिए माइनस वाला ग्रुप और प्लस वाला ग्रुप, ठीक है। तब भैया इसको एक जगह कर दीजिए, 5y को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 3x बचेगा और प्लस यहां से 5y को डिवाइड करेंगे तो 1, यहां पे कॉमन क्या लेंगे, 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 1। बोले थे ना कि माइनस से सावधान रहना है। अगर माइनस ब्रैकेट से अंदर गया सबको चेंज कर देता था, तो माइनस को बाहर निकालेंगे भी ना तो भी सब चेंज हो जाएगा। एगो पिया का आदमी घुस जाएगा तो सबको पिलाते रहेगा बीड़ी सिगरेट, और सर उसको जब चल जाएगा तो सब फिर वापस अपने जगह पर अस्थिर हो जाता है। तो ये सब प्लस में, दोनों माइनस था, माइनस को बाहर निकाल लिया, अंदर दोनों प्लस। इतना सिंपल लॉजिक है प्लस माइनस का। अब ये दोनों सेम है तो 3x प्लस और यहां 5y माइनस 2, समझ में आ गया। लेकिन कहीं कहीं पे जाके नहीं बनेगा, अरेंज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं रहेगा। इसीलिए ये अरेंज करने के लिए आपको सिखाया। यहां पर भी हम अगर x बाहर निकाल लें तो a प्लस बी बचेगा, यहां से माइनस y निकाल लें तो a प्लस बी बचेगा, यानी ये भी अरेंज्ड है। क्या है, अरेंज्ड है। इसको घर पे बनाइएगा। अभी छुट्टी कहाँ से, रीजनिंग है अभी। ए स्क्वायर 8a प्लस 16, तो क्या करेंगे इसमें, तो ये आपका है 16a स्क्वायर। अब 8 को स्प्लिट करना है, कैसे पता है, 16 को ऐसे लिख लेना है। क्या क्या लिख सकते हो इसको, 1 गुने 16, 2 गुने 8 और सर 4 गुने। अब देखना है मल्टीप्लाई करने पे तो सब जो 16 देगा, किसको जोड़ने घटाने पे 8 देगा, तो यही वाला बंदा यहां सेट हो जाएगा, 4a प्लस। समझ आया। जब भी ये चीज आए, ये नंबर को आपको स्प्लिट कर लेना है इस तरीके से, और देख लेना है कि इसको जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ रहा है, तब आपका फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगा। यहां कॉमन, यहां कॉमन, 4 टर्म में ऐसे लेते हैं, a बाहर तो a प्लस 4, यहां से 4 बाहर a प्लस 4, ये कटघरा सेम है तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4 और a प्लस 4। अब ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर भी इसको हम बना सकते थे। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, सर a स्क्वायर है प्लस 8 है, ये है ना, हम इसको 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई बोलेगा नहीं ना। और सर हम इसको 2 इंटू a इंटू 4 कर देंगे तो कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। किसका हिम्मत। देखो 8a आ गया, a स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसे हम लोग यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 4 का होल। तो जब भी ये स्क्वायरिंग में हो और ये भी स्क्वायरिंग में हो तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी हम तोड़ सकते हैं। बट काहे ला 75 को प्रोसेस याद रखेंगे भाई, ये वाला ठीक है, हम लोग ऐसे 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 मंदिर बनाएंगे, है ना। अब नीचे वाला को सॉल्व करिए। सर ये दोनों 25p स्क्वायर है, अब 25 को तोड़ना है, 1 गुने 25, 2 से तो लगेगा नहीं, 5 गुने, किसको जोड़ने घटाने पे 10 आएगा,
-5 -5। वाह काजल जी, गर्दा उड़ा रहे हैं, मजा आ रहा है। 5p और 25, इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन, तो p कॉमन, p -5 बचा, यहां से -5 कॉमन लेंगे तो ये माइनस में था, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये कटघड़ा सेम, फिर से p -5 इक्वल p -5। इसको भी हम लोग स्क्वायरिंग पे तोड़ सकते थे, यहां पे 5 का स्क्वायर है। हाँ पता नहीं कौन से क्लास में बनाए तो हैं। तो देख लो, ये आपका दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन बताए हैं, a + b इंटू a - b। ये हर जगह ट्रिग्नोमेट्री हो, रेशनल नंबर हो, चाहे आपका अलजेब्रा हो, सब जगह धूम मचाने वाला फॉर्मूला है। धूम से भी ज्यादा, क्रिस का गाना वाला धूम है ना, उससे भी ज्यादा ये धूम है, मचले रहता है। अब यहां पर ये देख लो कि स्क्वायरिंग के टर्म मिलाना है दोनों को। क्या चीज मिलाना है, स्क्वायरिंग में। 7 बाहर निकाल लो तो क्या आएगा यहाँ पे 9a² और 7 यहां से बाहर निकाल लो तो 16 7 जा होता है ना। अब अंदर देखो, अभी भी ये आपका इस फॉर्मेट पे नहीं आया है, a² कहो कि है तो सर देखिए तो स्क्वायरिंग है, नहीं, ये स्क्वायरिंग के नीचे ब्रैकेट के अंदर सारा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना है, 3a का स्क्वायर, अब ये फॉर्मेट पे बैठेगा 4b का, अब ये उस फॉर्मेट पे बैठ चुका है। स्क्वायरिंग के नीचे एक नहीं बल्कि सारा होना चाहिए, समझ रहे हैं, तब इसका फॉर्मेट बैठ पाएगा। तो 7 × 3a एक बार जोड़ के